तो एक और न्यूमेरिकल जो मैं आप लोग को कल दिया था, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांट या कांट इक्विलिब्रियम ऑन mg ट्रैक, मीटर गेज ट्रैक, ठीक है, कर्व ऑफ 6 डिग्री कर्व दिया है फॉर एन एवरेज स्पीड। आपको क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया है, इक्विलिब्रियम स्पीड दिया है, इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, वी मैक्स आपको निकालना है, एक तो ई एक्चुअल आपको निकालना है और वी मैक्स आपको निकालना है, ये दो चीज आपको निकालना है। आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी, ठीक, सही समझ रहे हो बात को। देखो दो तरीके से तुम यहां पे निकाल सकते हो, दो तरीकों से, ठीक है। क्या वो दो तरीके, सबसे पहले तो आप ई एक्चुअल निकालो, ई एक्चुअल निकालने से पहले आपको रेडियस निकालना है और आपको पता है कि आर क्या होगा भाई, 1750 अपॉन डिग्री, तो 1750 अपॉन 6 कितना आया, 291.67 मीटर, ये आ गई आपकी रेडियस, ठीक। अब आपको पता है ई एक्चुअल का फॉर्मूला क्या है, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, तो जी मीटर गेज का कितना होता है 1, वी दिया हुआ इक्विलिब्रियम स्पीड, क्योंकि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम स्पीड लगती है, एवरेज स्पीड लगती है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 50 स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 291.67, तो ये कितना आ गया 0.067 मीटर, मतलब 6.7 सेंटीमीटर। और आप जानते हो मैक्सिमम कांट कितना होता है, मीटर गेज का एक्चुअल कांट कितना होता है आपका, कितना होता है 10 सेंटीमीटर, कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप देखो आप दो तरीकों से निकल, तो 10 सेंटीमीटर से कम है, ये 10 सेंटीमीटर से कम है, मीटर एज का मैक्सिमम कितना होता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से कम है, तो 6.7 सेंटीमीटर मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या है, ई एक्चुअल है, क्या है मेरा ई एक्चुअल है। अब मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड। तो देखो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो वी मैक्स का, मार्टिन्स वाला, ठीक है, 4.35 आर माइनस 67, 4.35 आर कितना है तुम्हारा 290, माइनस 67, तो यहाँ से 65.20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या तो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर आप जानते हो कि ई मैक्स और ई थ्योरेटिकल क्या होता है, ई एक्चुअल प्लस कांट एफिशिएंसी, तो ई एक्चुअल आपका आया 6.7 प्लस मीटर गेज के लिए कांट एफिशिएंसी कितनी होगी, मीटर गेज के लिए कांट एफिशिएंसी कितनी होगी, कल एक टेबल लिखवाया था मैंने तुम लोग को 5.1, अरे कांट एफिशिएंसी भाई 5.1, तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 11.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुम भाई तुमको क्या निकालना, वी मैक्स निकालना है, तो तुम जी वी स्क्वायर और वी में तुमको हाँ फॉर्मूला पता है ना, ई मैक्स जी वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 127 आर, तो भाई तुमको ये वैल्यू पता है, यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू पुट करो और यहाँ से वी मैक्स भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो बात को। या तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, दोनों तरीके से तुम निकाल सकते हो। आई बात समझ में जी, ठीक है। और एक और चीज का कॉन्सेप्ट था, वो जो मैंने तुम लोग को मैक्सिमम स्पीड लिखवाया था, याद करो,
4 प्रकार से मैंने मैक्सिमम स्पीड लिखाया था, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो उसका एक और फॉर्मूला है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन का एक और फॉर्मूला है। जहां पे मैंने मार्टिन्स वाला फॉर्मूला लिखवाया हूं, वहां पे एक और फॉर्मूला है, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का, हाई स्पीड ट्रेन का एक और फॉर्मूला है, हाई स्पीड ट्रेन, उसी में लिख लेना, हाई स्पीड ट्रेन का एक और फॉर्मूला है 4.58 अंडर रूट आर। हाई स्पीड ट्रेन का एक और फॉर्मूला है 4.58 अंडर रूट आर, 4.58 अंडर रूट आर, ठीक, 4.58 अंडर रूट आर। समझ रहे हो जी? अब कल मैंने आप लोग को एक और क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कल एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था भाई? फॉर ए ऑन ए ट्रैक 20 ट्रेन पासेस डेली, ऑन ए ट्रैक 20 ट्रेन पासेस डेली, ठीक है, 6 विथ 60 किलोमीटर पर आवर, 6 विथ 60 किलोमीटर पर आवर और 4 विथ 70 किलोमीटर पर आवर, 4 विथ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 विथ 75 किलोमीटर पर आवर, 5 विथ 75 किलोमीटर पर आवर और 5 विथ 80 किलोमीटर पर आवर, 5 विथ 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये दिया है। तो अब तुमको क्या निकालना था? इक्विलिब्रियम स्पीड या एवरेज स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड या एवरेज स्पीड निकालना था तुमको इस क्वेश्चन में। तो मैंने तुम लोग बताया था इक्विलिब्रियम स्पीड इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे, वेटेज एवरेज से, ठीक है। आप क्या करोगे, ई इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, N1V1 प्लस N2V2 और कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4 प्लस N3V3 प्लस N4V4 और अपॉन N। तो यहाँ पे आप कर लो 6 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 70 प्लस 5 इंटू 75 प्लस 5 इंटू 80 अपॉन टोटल कितने हो गया 20। तो कितना आ रहा है 70.75। तो ये आ रहा है आपका 70.75 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल में आप क्या निकालते हो, इक्विलिब्रियम स्पीड, एवरेज स्पीड। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्चुअल कांट जो आपका होता है वो इक्विलिब्रियम स्पीड में निकाला जाता है, लिया जाता है। मगर जो आपका मैक्सिमम कांट होता है या थ्योरेटिकल कांट होता है वो होता है आपका ई एक्चुअल प्लस कांट डेफिशिएंसी। आई बात समझ में? ठीक है, कल मैंने इसको कांट डेफिशिएंसी में बहुत अच्छे समझाया था इस चीज को, ठीक है। तो ये था हमारा कांट और कांट डेफिशिएंसी। इसके हमने न्यूमेरिकल भी देखे, सुपर एलिवेशन कांट के न्यूमेरिकल देखे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है निगेटिव सुपर एलिवेशन, निगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है।